हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर के आए हैं इंडिया से जीके क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो आयरलैंड से लिया गया था। होम रूल आंदोलन के नेताओं के द्वारा होम रूल शब्द को आयरलैंड से लिया गया था, इसको ग्रहण किया गया था। होम रूल आंदोलन एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1915 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। और इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। तो होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन की स्थापना की गई थी। बाल गंगाधर तिलक पहले किए थे। पुणे में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी और मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द को आयरलैंड के आंदोलन से ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु कैसी हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए हुई थी। तो हैदर अली जिसका बेटा टीपू सुल्तान था, तो मैसूर राज्य के सुल्तान था ये हैदर अली, और अपनी योग्यता और काबिलियत के बल पर मैसूर का शासक बना था ये, और इसका पुत्र टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो शेरशाह की रणनीति थी, वही था हुमायूं के असफलता का सबसे बड़ा कारण। और शेरशाह सूर इसका पूरा नाम था। शेरशाह सूरवंश का शासक था, सूरवंश का संस्थापक था, और वह सासाराम बिहार के एक जागीरदार का पुत्र था। अभी भी सासाराम में उसका किला है और उसमें बहुत अच्छा प्रशासनिक कौशल था शेरशाह सूरी में। और उसने हुमायूं के साथ कई लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, जैसे 1540 में कनौज की जो युद्ध हुई थी। तो कनौज के युद्ध में हुमायूं हार गया था, और कनौज के युद्ध के बाद ही शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी हासिल की थी। और वह बहुत ही कुशल प्रशासक था। उसके शासन और सुधारों के लिए उसे याद किया जाता है, और वह पहला शासक था जिसने टंका के स्थान पर रुपया और पैसा लागू किया था, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा उत्पादन की प्रसिद्ध खान मंझगांव मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मंझगांव मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, जो हीरा उत्पादन का प्रसिद्ध खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने कहा था? तो एक खिलाफत आंदोलन के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों की जो एकता का प्रतीक बना था, हिंदू और मुसलमान दोनों एक मंच पे आए थे। तो महात्मा गांधी का कथन था कि हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्ष तक शायद नहीं आए। तो एक खिलाफत आंदोलन के संबंध में ये महात्मा गांधी का सोच था। और एक खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में, मार्च 1919 से 1924 तक के आंदोलन चला था। 1919 में शुरुआत हुई थी इसकी खिलाफत आंदोलन की। और इस आंदोलन का संबंध सीधे तौर पर भारत से तो नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था। जो तुर्की खलीफा का पद को समाप्त कर दिया गया था, तो उसको पुनः स्थापित करना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था खिलाफत आंदोलन का। और वहाँ धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। तो मुख्य नेता शौकत अली और मोहम्मद अली थे इसके खिलाफत आंदोलन के। और आगे चलकर इसमें महात्मा गांधी इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं, और जिसके चलते खिलाफत आंदोलन और भी खिलाफत आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना की गई थी, 1928 ईस्वी में।
तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA जिसको बोलेंगे, तो भारत की स्वतंत्रता से पहले उत्तर भारत की एक प्रमुख क्रांतिकारी पार्टी थी, जिसका गठन हिंदुस्तान को अंग्रेजों के शासन से, जो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार की जो शासन थी हिंदुस्तान पर, उससे मुक्त कराने का मेन उद्देश्य था। उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जैसे लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल के द्वारा लाला हरदयाल ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1924 में कानपुर में इसका किया था स्थापना लाला हरदयाल। और आगे चल करके चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर के इसको पुनर्जीवित किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा से भारी कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आग बुझाने में भी काम में लाया जाता है। जब आग लग जाती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छिड़का जाता है, क्योंकि भारी होने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन का हवा का आना जाना अवरुद्ध हो जाता है, जिसके चलते आग बुझ जाती है। तो ऑक्सीजन से, हवा से भारी कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हेनसांग प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक था, चीनी बौद्ध भिक्षुक था ये, और हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में आया था और 15 साल तक यहाँ रहा भी था। अपनी पुस्तक सियुकी, जो हेनसांग के द्वारा लिखी गई थी, तो उसने अपनी पुस्तक सियुकी में अपनी यात्रा का वर्णन किया है और तत्कालीन भारत के बारे में भी उसमें वर्णन किया है, विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर तथा बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो माधव बिंदुराव के प्रभाव में आकर के हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, यादव वंश, संगम वंश के थे, दोनों यादव थे। तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी माधव विधारण्य के प्रभाव में आकर के। तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर के में स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी, और ये दोनों संगम के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति, तो हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत हिंदुस्तान में 1966-67 में हुई थी, और इस प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति का प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति जो था, कृषि के क्षेत्र में यह तकनीकी इकाई आई थी, बहुत तेज़ी के साथ आया था और बहुत तेज़ी के साथ इसका विकास हुआ था, और थोड़े ही समय में इसे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों और कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही हरित क्रांति का संज्ञा प्रदान कर दी थी। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकार किस संविधान से मूल अधिकार प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया हमारा संविधान में मूल अधिकार, मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विद्वान था हड़प्पा कालीन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्यतः निम्नलिखित में से किन शब्दों में केंद्रीभूत थी? तो हड़प्पा कालीन की जो सभ्यता थी वो पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर केंद्रीभूत थी, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर किस पशु की आकृति को सबसे अधिक उत्कीर्ण किया गया है? तो कुबड़ रहित सांड का साक्ष्य मिला है, एक श्रृंगी बैल का भी साक्ष्य मिला है। तो इसी का कुबड़ रहित सांड का और एक श्रृंगी बैल का आकृति मिली है हड़प्पा कालीन मोहरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे? तो शहरी निवासी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सुव्यवस्थित सभ्यता थी, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? तो घग्गर हाकरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा नगर किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी राइट आंसर हो जाएगा, रावी। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे थी, रावी नदी किनारे स्थित था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता थी। इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग नहीं थे, बल्कि गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। तो इस प्रकार इसका विस्तार उत्तर से जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान और समुद्र तट से लेकर के उत्तर पूर्व मेड तक पूरा विस्तृत रूप से फैला हुआ था। त्रिभुज के आकार का था इसका आकार त्रिभुज के आकार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहा की जानकारी नहीं थी। लोहे का साक्ष्य कहीं से भी नहीं मिला है हड़प्पा के खुदाई में, तो लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे की जानकारी 16वीं शताब्दी में लोहे की जानकारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है। गुजरात से सबसे ज़्यादा हड़प्पा युगीन स्थल का खोज गुजरात से सबसे ज़्यादा हुआ है। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो अभी भी अहमदाबाद के निकट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उन्होंने विदेश मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो 0.89% अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को राजस्व देने के लिए तय हुआ था, 0.89। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांभर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। सांभर के चौहानों का संस्थापक वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। सैडलर आयोग का सिफारिश था कि स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए और विद्यार्थियों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं बल्कि उत्तर माध्यमिक परीक्षा, जिसको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बोलेंगे, के पश्चात विश्वविद्यालय में भर्ती होना चाहिए। और इसके लिए सरकार को उत्तर माध्यमिक प्रकार के महाविद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज बनाने थे। तो इसके प्रशासन एक नियंत्रण हेतु एक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव दिया था। तो ये सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो सामंत सेन था सेन वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में जो हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भाग में बट गया था, गरम दल और नरम दल। 2 भाग में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। तो गरम दल में बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय और अन्य कई नेता थे। गरम दल के नेता थे, इनको गरम दल का नेता बोला जाता है, और नरम दल के नेता। तो 2 भाग में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भाग में बट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफियों को आश्रम को क्या कहा जाता था? तो खानकाह कहा जाता था सूफियों को आश्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलेमान ने किस राज को रूहमा कहकर पुकारा? तो पाल्य राज को सुलेमान ने रूहमा करके पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? तो बागवानी और शहद उत्पादन से सुनहरी क्रांति इसका संबंध है। सुनहरी क्रांति का बागवानी और शहद उत्पादन से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला द्वारा 1756 में अपने अधिकार में करने के बाद किस नगर का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया गया था? तो कोलकाता को नाम बदलकर को अलीनगर रख दिया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा 1756 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में
कालीबंगा राजस्थान में है। ये सिंधु घाटी स्थल है, हड़प्पा की खुदाई में मिला है कालीबंगा, जो राजस्थान में है। और कालीबंगा जो सिंधु घाटी नदी के तट पर बसे सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था और इस नगर की खुदाई में मिट्टी की 7 परतें मिली थी, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि यह नगर 7 बार उजड़ा और बसा होगा, ऐसा इस प्रकार का अनुमान लगाया गया था। तो ये जो कालीबंगन है राजस्थान में, ये सिंधु घाटी का स्थल है कालीबंगन, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को, जो सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का ये स्थल था, बस्ती था मोहनजोदड़ो, तो इसी को बोला गया है सिंध का नखलिस्तान या फिर बाघ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों का खलीफा, सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया है? तो फिरोज शाह तुगलक को सिक्कों पर खलीफा का नायब माना गया है। खलीफा का नायब सिक्कों पर फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का तीसरे नंबर का शासक था, तीसरा नंबर का एक शासक था तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक, जो 37 साल तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है, दिल्ली का सुल्तान रहा है 37 साल तक। और उसने 300 नगर बसाए थे, 300 नगर की स्थापना करवाया था उसने। उसे कुर कट्टर मुस्लिम शासक कहा गया है। इसने तो इस्लाम स्वीकार नहीं करने वालों पर जजिया कर लगवाया था, यहाँ तक कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवा दिया था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति किससे बनी थी? कांस्य से मूर्ति मिला है सिंधु सभ्यता से। नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार का है? तो 16 गुणज भार का है सिंधु सभ्यता का मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी किससे मनोरंजन करते थे? तो शतरंज, संगीत, नृत्य और जुआ, इस प्रकार से वो लोग सिंधु निवासी, सिंधु के लोग मनोरंजन करते थे। क्या क्या था? जुआ था और संगीत और शतरंज, इसके अलावा नृत्य भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो नगरीय सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, शहरीय सभ्यता थी, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब माना गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता काल को डॉक्टर बी स्मिथ के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का बाघ या फिर मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है हड़प्पा का टीला या फिर मृतकों का टीला या सिंध का बाघ मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सबसे बड़ा ये स्थल था हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो, तो इसी को कहा गया है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो के। यहाँ से विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार का भी साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से ही। मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में विशाल स्नानागार की एक तरफ एक लंबा भवन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75 के खंड 3 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा होगा। लोकसभा सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राइट आंसर लोकसभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 108 के द्वारा। तो दोनों, और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, स्पीकर करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल में है साइलेंट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने कर दी थी।
17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर था सैंडर्स की हत्या, जिसके सैंडर्स पुलिस अफसर था, ब्रिटिश पुलिस के अफसर था ये सैंडर्स, जिसकी हत्या 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत के बदला लिया था ये। और 17 नवंबर, जबकि लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 में मृत्यु हो गई थी। कि कैसे हुई थी मृत्यु लाला लाजपत राय की? लाठीचार्ज से, सैंडर्स के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया था उसके चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिससे लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी थी राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, जिसको राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा, लॉर्ड बेलेजली ने इसको सुनिश्चित और व्यापक रूप प्रदान किया था सहायक संधि का। लॉर्ड बेलेजली ने ब्रिटिश राज को विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच ये संधि हुई थी, सहायक संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत शासकों में से किसे रोजगार दफ्तर की स्थापना का श्रेय जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को रोजगार दफ्तर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। सल्तनत काल का ये शासक था, तुगलक वंश का 3रा नंबर का शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में आय को ठीक करने वालों को क्या कहा जाता था? तो मजूमदार कहा जाता था। मजूमदार ही सल्तनत काल में आय ठीक करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो ये थी आज के हमारे इस वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।